आओ जी, आओ, आ जाओ आ जाओ, बैठो मेरा बेटा सारा इधर, बैठो बैठो इधर ही, गम का टाइम है, बैठो सारे लाइन में खुद ही बना के बैठ जाओ। शुरू करें। पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमाए शहादत। बोलो बेटा, थोड़ा ऊंचा बोलो। हाँ, कलमाए शहादत। हाँ जी, क्या हुआ है? पूछ रहे हैं क्या हुआ है? क्रिकेट फौत हुई है जी हमारी, मॉडर्न डे क्रिकेट। वो राशिद भाई ने ताना मारा था जब T20 एक मैच हार गए कि मॉडर्न डे क्रिकेट उधर फ्लोरिडा में फौत हो गई है। आज ओडीआई क्रिकेट का भी जनाजा निकल गया, हालांकि वहां तो मैच हारे थे, सीरीज जीत गए थे, यहाँ सीरीज हार गए। 34 साल बाद हम वेस्ट इंडीज से सीरीज हारे हैं। कितने? 34 साल बाद। 34 साल का पता है कितना टाइम होता है? 34 साल का टाइम होता है कि आपकी ये जितनी भी करंट लॉट है ना प्लेइंग, पैदा भी नहीं हुई थी उस टाइम। लास्ट टाइम जब हम वेस्ट इंडीज हमारे अगेंस्ट सीरीज जीता था ना, तब इनमें से कोई पैदा भी नहीं हुआ था जो अभी खेल रहे हैं। इमरान खान कैप्टन होता था। ओडीआई क्रिकेट वाइट किट्स में खेली जाती थी, सफ़ेद यूनिफॉर्म में, रंगीन यूनिफॉर्म तब आया ही नहीं था। ये तो कुछ भी नहीं है। आगे सुनो, लाहौर से इस्लामाबाद के बीच में जो मोटरवे है ना, वो भी नहीं बनी थी। और फाड़ू, दो और सुन लो। सुजुकी मेहरान 1 लाख रुपए की मिला करती थी। सुजुकी मेहरान, ठीक है, 1 लाख रुपए की मिला करती थी। पेट्रोल 11 रुपए लीटर था। तुम में से कई जो हैं तब पैदा भी नहीं हुए थे, और जो पैदा हो गए थे ना, उनके खतने भी नहीं हुए हुए थे। ये इतनी पुरानी बात है, और आज इन्होंने 202 रन से हारे हैं वेस्ट इंडीज का। वेस्ट इंडीज के अंदर ये हाईएस्ट मार्जिन है किसी भी, वो क्या उसको कहते हैं, वो आईसीसी की वो होती नहीं है, फुल मेंबर स्क्वाड, फुल मेंबर टीम, उसके अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ की। वेस्ट इंडीज़ के अंदर ये हाईएस्ट मार्जिन ऑफ विन्स है। ये हमने, पाकिस्तान ने इतने मार्जिन से कभी वेस्ट इंडीज़ को ओडीआई नहीं मारा। पाकिस्तान का मेरा ख्याल है वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट हाईएस्ट मार्जिन 130-40 समथिंग है, 138 है शायद वेस्ट इंडीज़ का। ये हमारे भी अगेंस्ट मेरा ख्याल है हाईएस्ट मार्जिन है। उन्होंने भी शायद इससे पहले हमें इतने बड़े मार्जिन से नहीं मारा था, या अगर मारा भी होगा तो इससे एक आधे कोई ऊपर होगा, ज़्यादा नहीं। यार उन्होंने मारा नहीं है, मतलब यबन गटीटा तो उन्होंने पिछले मैच में किया था। इस मैच में यबन गटीटा करके ना सारों के साथ झाड़ियों में फेंक के चले गए हैं। ओ यार मैं तुम लोगों को क्या बताऊं, मतलब कौन सी मॉडर्न डे क्रिकेट हो रही है ये यार। 202 रन से हम मैच हारे हैं यार। ओ यार कुछ कुछ समझ नहीं आया उन्होंने किया क्या है पूरे मैच में। मतलब पहले उन्होंने दाना डाला 20-30 ओवर पहले, हाँ पहले 20-30 ओवर उन्होंने दाना डाला है। हम दाना डालने के लिए जब हम उस वाले मुर्गे की तरह थे या मुर्गी की तरह कि हमने दाना चुगने के लिए जैसे ही मुंह नीचे किया ना, बस फिर उसके बाद पीछे से आके किसी ने पकड़ के हाथ बांधे हैं, और फिर 72 सीटर पे जितने झटके लगते हैं उतने झटके लगे हैं हमारी पूरी टीम को। यार हमारा ना मॉडर्न डे क्रिकेट वाला पता है क्या हिसाब है? हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट वाला वो हिसाब है, वो एक लड़की गई ना डॉक्टर के पास, बुखार चेक कर दें। डॉक्टर साहब ने कहा मुंह खोलो। उसने जिस तरीके से मुंह खोला ना, डॉक्टर की फट गई। उसने कहा बीबी आप किस चीज़ का नाम थर्मामीटर रख के बैठी हुई हैं? ये होता है थर्मामीटर। आप तो वो अपने शोहर या बॉयफ्रेंड के साथ जो डॉक्टर है उसको बहुत ही सीरियस ले गई हैं। ये वही मॉडर्न डे क्रिकेट है। हमें भी बस मॉडर्न डे क्रिकेट हमारे मुंह में ठूंस दी है, पता कख नहीं है मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है। हम गंदी क्रिकेट जो है ना वो मॉडर्न डे क्रिकेट के नाम पे खेल रहे हैं, और हमें लग रहा है कि क्रिकेट फैंस इतने फुद्दू हैं, मार लेंगे, उनको कौन सा फर्क पड़ता है। ये पाकिस्तान ने टॉस जीता, वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की, 294 किया इस पिच के ऊपर, जिस पिच के ऊपर पाकिस्तान से 100 रन नहीं बने, 92 पे आउट हो गए हैं। उन्होंने 294 किया था, हम 92 पे आउट हो गए। हमें 92 याद आ गया, वर्ल्ड कप जिंदाबाद। उसमें कप्तान भी कोई और था ना फिर। अच्छा 12 छक्के मारे हैं उन्होंने, 22 हमें चौके मारे हैं। यार आपको पता है वेस्ट इंडीज का इस टाइम 2024 के 2025 कुछ इन्हीं 2 सालों के बीच में वेस्ट इंडीज का आखिरी 10 ओवर्स में फेंटा लगाने का जो रन रेट है ना, वो दुनिया की सारी क्रिकेट टीम से हाई है यार। ऑस्ट्रेलिया उनसे नीचे है, न्यूजीलैंड उनसे नीचे है, साउथ अफ्रीका उनसे नीचे है, इंडिया उनसे नीचे है, इंग्लैंड उनसे नीचे है। वेस्ट इंडीज 10+ के रन रेट से ऑन एवरेज हर मैच में फेंटा लगा रहा है, ऑन एवरेज।
वेस्ट इंडीज़ का आखिरी 10 ओवर्स में ओडीआई क्रिकेट में फेंटा लगाने का रन रेट सबसे ज़्यादा है। आप अंदाज़ा करें, इसका मतलब है कि भाई उनके पास कुल्हाड़े हैं जो आखिरी 10 ओवर्स में ठीक ठाक मारते हैं और आज आपने उसका सबूत देख लिया है। ये एक एग्जाम्पल है। ये काम उन्होंने आपके साथ पहले मैच में भी किया था अगर आपको याद हो, लेकिन वो मैच आपने सम द अदर मैनेज कर लिया। ये वाला तो आपसे नहीं हुआ। फिर कोई विकेट मुश्किल नहीं थी। अगर रिजवान भाई ने कहा ना विकेट मुश्किल थी, 22 यार्ड की पिच के ऊपर हर यार्ड के बाद लटाऊंगा, वो जो 6 विकेटें हैं ना वो एक एक करके दूंगा और आपको कहूंगा कि मारो नारे कप्ताना मेरी जाना। कोई मुश्किल विकेट नहीं थी। बॉल ऊपर नीचे रही है, उनकी बारी नहीं रही। और ये जिस किस्म की विकेटें होती हैं, ये दिन का मैच था यार। दिन के मैच में तो सेकंड बैटिंग ईजी होती है। ये किसको फुदू लगा रहे हैं यार। अच्छा आगे सुनो, पावर प्ले में उन्होंने 36 रन किए पहले 10 ओवर्स में, 1 विकेट गिरी। मिडल ओवर्स में 10 से 40 उन्होंने 139 किए, उनकी 3 विकेटें गिरी। सर फाइनल ओवर्स में उन्होंने 119 रन मारा है। आखिरी 10 ओवर्स में उन्होंने 119 रन मारा है। हमारी जैसे कहते हैं हम सिर्फ 2 विकेटें उनकी ले सके। अच्छा हमें ये सुनना ज़रा, 10 से 20 ओवर्स में उनकी 2 विकेटें गिरी हैं जहाँ पे उन्होंने पकड़ा है, ठीक है। 20 से 30 ओवर में उन्होंने कोई विकेट नहीं गिरी। 30 से 40 ओवर में उनकी 1 विकेट गिरी है और 40 से 50 ओवर्स में उनकी 2 विकेट गिरी हैं। तो टेक्निकली उन्होंने मिडल ओवर्स में विकेट नहीं को गिरने दी, सिर्फ उनकी 1 विकेट गिरी है मिडल ओवर्स में। सिर्फ 1 विकेट उनकी मिडल ओवर में गिरी है, क्योंकि उनको पता था वो ये करते हैं कि भाई वो ना सिंगल डबल 3-4 3-4 3-4 करते रहते हैं। आप तीनों मैचेस जाकर चेक कर लें, वो लगे रहते हैं मिडल ओवर्स में। सिंगल डबल 2 रन का ओवर जा रहा है, 3 का जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बीच में कुछ 2-3 ओवर 1-2 चौके मार लेंगे, वो मैं अभी आपको बताता भी हूँ कैसे, ठीक है। वो 3-4 चौके लगा लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा रन रेट फिर 4 के करीब कर जाएंगे। इसी तरह करते करते ले जाते हैं 35 ओवर तक। 35 ओवर के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता मारना शुरू करते हैं और फिर मार मार के सुअर कर देते हैं। हमें तो जो उन्होंने मारा है, हसन अली पहले 5 ओवर्स में 1 मेडन 10 रन, कोई विकेट नहीं। 10 ओवर में कितने पड़े? 60 रन, यानी कि अगले 5 में 50 रन। नसीम शाह 5 ओवर में, पहले 5 ओवर में 24 रन, 1 विकेट। 10 ओवर्स के एंड के ऊपर 72 रन पड़े हैं नसीम शाह को। वही कुट, एंड के ओवर्स की कुट। अच्छा 14 से पहला ओवर ठीक है वो 5 रन का, दूसरा 14 रन का। तलत को बेसिकली इन्होंने ये जो रेलू कट्टे बीच में करते हैं ना, ये मैं आपको उस हिसाब से चीज़ें ज़रा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मिडल ओवर्स में सारी उन्होंने गेम चेंज किया ना, मैं आपको उसमें बताता हूँ। 14 से 21 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ 1 चौका लगाया था। ये वो टाइम था जब आपके पास प्रॉपर बॉलर होते तो आप पकड़ सकते थे, लेकिन वो रेलू कट्टों के ऊपर सेट थे। सिंगल डबल बीच में चौका शौका लग गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 से 21 ओवर के बीच में उन्होंने 1 चौका मारा है, 47 बॉल्स, ठीक है। 25वें ओवर में उन्होंने 1 चौका मारा, 26वें में 1 चौका मारा, 27वें में 1 चौका मारा। मैंने आपको बताया ना कि वही ना बाउंड्रीज नहीं लगाते ये मिडल में, 2-3-4 2-3-4 सिंगल चल रहे हैं, ठीक है। फिर बीच में 2-3 ओवर ऐसे लगाएंगे जिनमें ना एक आधी बाउंड्री हर ओवर में ये कैच कर लेते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, रन रेट जो है ना फिर थोड़ा सा ये अपना ना 4 के करीब कर लेते हैं। उसके बाद ये 27वें ओवर के बाद अगले 5 ओवरों में फिर उन्होंने कोई चौका नहीं मारा, ठीक है। 25 ओवरों में इनका वेस्ट इंडीज़ का 88 फॉर 3 था, 30 ओवर्स में 110, ठीक। उसके बाद आखिरी 15 ओवरों में इन्होंने 157 मारा है। होप ने आखिरी 10 ओवर्स में 60 रन मारे हैं, उसने सेंचुरी किया, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और पहले 10 ओवर में उनकी सिर्फ 1 विकेट गिरी है। 120 होप के, लुइस के 37, 36 रॉस्टन चेस के, 43 ग्रीव्स के। 43 किए हैं उसने 24 गेंदों के ऊपर 179 के स्ट्राइक रेट के साथ। होप ने 120 किए हैं 94 बॉल्स के ऊपर 127 के स्ट्राइक रेट के साथ। 36 किए हैं रॉस्टन चेस ने 29 बॉल्स के साथ, 29 बॉल्स के ऊपर 124 के स्ट्राइक रेट के साथ। ये जो 300 आपको नजर आ रहा है ये 3 इनिंग्स हैं, 120 होप की, 36 रॉस्टन चेस की, 43 ग्रीव्स की। अब आप कहोगे यार ये बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो इनिंग्स नहीं है। पार्टनरशिप्स उन्होंने यहाँ से बेसिकली पाकिस्तान के हाथ से जो उन्होंने गेम निकाली है, 54 उनकी परसेंटेज है डॉट बॉल्स की, आपकी 70 है। वही आपका जो डॉट बॉल्स का है। इनकी लास्ट ग्रीव्स और शाय होप की पार्टनरशिप 110 रन की 50 गेंदों के ऊपर। अब पता लगा है वो रन्स तो इतने ज़्यादा नहीं है ये पार्टनरशिप के हिसाब से। देखो 110 रन्स 50 गेंदों के ऊपर। अच्छा रॉस्टन चेज और शाय होप की पार्टनरशिप 64 रन्स की 60 बॉल्स के ऊपर।
शाय होप और रदरफोर्ड की 45 रन्स की 68 बॉल्स के ऊपर, ये मिडल ओवर्स में जब वो काउंटर कर रहे थे, ठीक है ना, मोमेंटम बना रहे थे, पार्टनरशिप्स बिल्डअप कर रहे थे। ये इनका पक्का ठक्का जिसको कहते हैं प्लान होता है, मिडल ओवर्स में इस तरीके से करो। अच्छा, हमारी तरफ से हुसैन तलत ऑलराउंडर 4 ओवरों में 26 रन, कोई विकेट नहीं, 6.5 की इकॉनमी। साइम अयूब 8 ओवर्स में 36 रन, 1 विकेट, 4.5 की इकॉनमी। नवाज 9 ओवरों में 60 रन। पिछले मैच में मैंने आपको कहा था ना कि नवाज ने ये तो कर दिया है, इस मैच में तो उसने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग किया। मैंने कहा इससे हर मैच में ना एक्सपेक्ट करना, जहाँ विकेट ने इसका साथ ना दिया ना, वहाँ देखना इसके साथ क्या होगा। आज देख लें क्या हुआ फिर। आपके सर एक स्पिनर है जैनवन अबरार, 9 ओवर 1 मेडन, 34 रन, 2 विकेट्स। आपने उससे पूरा स्पेल भी नहीं कराया। फिटे मुंह आपकी रिजवान भाई कप्तानी का कि आपने अपने मेन एक स्पिनर से आपने पूरा कोटा भी नहीं कराया 10 ओवर्स का। उसने सिर्फ 9 ओवर किए हैं, उसमें उसने 34 रन दिए, 3.7 की इकॉनमी है, 35 उसकी डॉट बॉल्स हैं, 54 में से 35 उसकी डॉट बॉल्स हैं। मैं क्यों कहता हूँ कि आपके पास जेन्युइन होना चाहिए। आप बैटिंग डीप करने के चक्करों में आपने बैटिंग डीप करके क्या पट लिया है, 100 तो नहीं हुआ आपसे। 9वें नंबर तक अगर आपकी बैटिंग है इस मैच में आपकी, अगर मैं नसीम शाह को भी इंक्लूड कर लूँ तो आपकी 10वें नंबर तक बैटिंग है, क्योंकि नसीम और हसन अली बैटिंग कर लेते हैं। 10वें नंबर तक आपकी बैटिंग जा रही है इस मैच में, 100 नहीं कर सके आप। आंगड़ू बांगड़ू हो गया आपके साथ। ऐसे आप जिसे कहते हैं ग्रोसरी वाले हैं, फिटे मुंह आप लोगों की टोटल प्लानिंग का, कप्तान की। ये इतना फारिग कप्तान है, ऊपर से रिजवान बार ओपन ही कह देता है कि भाई टीम तो मुझे मिल जाती है, मेरा इसमें सही नहीं है, तो छोड़ दो कप्तानी, टीम मुझे मिल जाती है, मेरा सह नहीं है। अच्छा, बैटिंग में सुनो, जेडन सील्स इनको खा गया पेसर। हमारे पेसर से गेंदें नहीं होती, उनका पेसर खड़ा नहीं होने दे रहा था। जेडन सील्स 6 विकेटें लेकर गया, वो 6 विकेटें। उसकी लाइन और लेंथ देखें, उसने इनको इतनी ज़बरदस्त लाइन और लेंथ पर रखा। और हमारे नसीम शाह हो गया, शाहीन हो गया, बाकी दूसरा कोई और आ गया, यहाँ गेंदे करते हैं ये पैड्स के ऊपर। आराम से सिंगल लेना, अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और बैनो ये तुम्हारा है, इनसे गेंद, मतलब एक अटैकिंग चैनल के ऊपर ये 2 गेंदें इकट्ठी नहीं करा सकते। एक सही गेंद करेंगे ना ऑफ स्टंप के ऊपर, या ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर अगली टांग पर दे देंगे। अजीब इनकी यार वो फिर मैं बात वही करूंगा, टांग तुम्हें खंबा नजर आती है और तुम फिर वो अजीब यार, मतलब इतनी बकवास किस्म की हमारी बॉलिंग थी। साइम अयूब 0 आउटसाइड दी ऑफ स्टंप। भाई रुक जा, देख ले थोड़ा। एक तू ताइवान का जिसे कहते हैं सही दनवर बनने के चक्रों में है, और तू भाई चाइना का भी सही दनवर नहीं अभी तक बना। मतलब वो इतनी बार ऑफ स्टंप की गेंद है, ये तीसरी मरतबा तीसरे मैच में उसको जेडन सील्स ले गया यार। 3 मैचेस में तीनों में सील्स ने इसको आउट किया। इतना बैर बॉल था, छोड़ दे, थोड़ा विकेट देख ले, कोई थोड़ा ज़रा स्टे कर ले पिच के ऊपर। नहीं, कवर ड्राइव मारनी है। कवर ड्राइव की में से ना जिसे कहते हैं ड्राइव निकाल के कवर में लपेट कर उसने चलता किया उसको। अच्छा, अब्दुल्ला शफीक 0, वो निकल कर मारने के चक्रों में था। वो पता नहीं, वो भाई तू इंग्लैंड में बैटिंग नहीं कर रहा यार, यॉर्कशायर की तरफ से नहीं तू खेल रहा, निकल कर मारने लगा था। वो विकेट तो देख लो यार, ऊपर नीचे कोई अनइवन बाउंस है देख लो, नहीं उठा गेंद, टो एंड पे लगा सीधा जिसे कहते हैं मोती के हाथ में कैच दे दिया लॉन्ग ऑन के ऊपर। अच्छा, फिर तीसरा वो अब्दुल्ला शफीक से अगली गेंद हमारे रिजी भाई कप्ताना मेरी जाना, गेंद पड़ के अंदर आया है। रिजी भाई को लगा कि यार गेंद तो ऑफ स्टंप के बाहर है, चलो छोड़ देता हूँ, वैसे भी बाहर जाती भी पर आई गेंद को क्या ही हमने छेड़ना, मोमिन आदमी हूँ मैं। गेंद पड़ के अंदर आ गई, इनका चौकट्टा खोल दिया। भाईजान सील्स ने ना इनकी आज वो सील खोली है ना, मतलब वो तुमने देखा, वो अक्सर बोतलें होती हैं कि जिनको यूं करके पहले खोलना पड़ता है, फिर यूं करके खोलना पड़ता है वो सील को या ढक्कन को, वो देखी होंगी ना बोतलें, बस ये वही वर्जन था। सील ने पहले इनको यूं करके इनकी सील खोली है, फिर उसके बाद यूं करके इनकी सील खोली है, और बस उसी में इनके कड़ाके निकल गए सबके। ठीक है, 8 के ऊपर 3 आउट थे। बॉबी भाई जो हैं 23 रन के ऊपर वो भी आउट हो गए। बॉबी भाई ने टोटल जनाब 9 रन किए हैं 23 गेंदे खेल कर। बॉबी भाई ने हज कर लिया, उम्रा कर लिया। बॉबी भाई के फैंस ने जाकर उधर दुआएं मांग ली, मतलब हर चीज़ करके देख लिया भाई। बॉबी भाई ने खुद भी, बॉबी भाई के फैंस ने भी। बॉबी भाई की फॉर्म कोई नहीं वापस आ रही। तो वो बॉबी भाई की ना मेरी एक दोस्त फैन है, उसने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, मैं उसको यहाँ पे कोट करूँगा। शी सेड
अब जब खान साहब बाहर निकलेंगे ना तभी बाबर आजम के रन आएंगे। मैंने कहा ये ठीक है, ये सबसे फिट है। ओ दिन डुबा जदों घोड़ी चढ़िया कुब्बा। आए हैं जनाब आउट ऑफ स्टंप के ऊपर, बॉल पड़ता भी है, पड़ के अंदर आ रही है, आपका बल्ला इतना चल ही कोई नहीं रहा, और ऊपर से बॉबर ये होता है ना, बाबर भाई को गेंद अच्छा पड़ जाए। बाबर भाई आउट भी माशाल्लाह सारी अपनी ही गलतियों की वजह से हो रहे हैं। खींच के ऑफ स्टंप पर आए हैं, सील्स का गेंद पड़ के अंदर आया है, ठीक है, वही सीम मूवमेंट पैड पे लगी है। वो तो पीछे से जब स्टंप नज़र आ गई थी तो मुझे था कि यहाँ तो हिटिंग द विकेट है, यहाँ अंपायर्स कॉल हो जानी है, और वो अंपायर्स कॉल हो गई। बॉबी भाई और रिजवान का आउट होने के बाद रिएक्शन देखने वाला था दोनों का। उनको ऐसे लग रहा था जैसे उनको, वो बेसिकली आउट नहीं थे, बॉल उन्होंने दोनों ने क्या लो छक्का मार दिया था उस गेंद के ऊपर, लेकिन अंपायर ने बेसिकली उनको कान से पकड़ के ग्राउंड से बाहर करने की कोशिश की। उनका ऐसा अजीबोगरीब सा रिएक्शन था, मतलब दोनों इतने हैरान थे कि हम आउट कैसे हो गए, हम तो इससे पहले कभी क्रिकेट में आउट ही नहीं हुए, हम तो नॉट आउट जा रहे हैं, टेस्ट क्रिकेट में, ओडीआई क्रिकेट में, T20 क्रिकेट में, घर की क्रिकेट में, बरामदे की क्रिकेट में, छत की क्रिकेट में, गली की क्रिकेट में, हर तरह की क्रिकेट, वीडियो गेम की क्रिकेट में भी हम तो नॉट आउट जाते हैं, आउट कैसे दे दिया हमें। सलमान अली आगा 30 किए, कुछ भी नहीं है यार, सलमान अली आगा के 30 हैं, कॉर्नर बॉल मोती, हसन नवाज वो स्टंप आउट हो गया, 13 किए 40 गेंदों के ऊपर, उसको बंदा क्या कहे, उसने पहले ठीक खेला है। हुसैन तलत जैसे वो पहले मैच दूसरे मैच में आउट हुआ था, इसी तरह इस दफ़ा आउट हुआ है, उससे रोस्टन चेज़ का बॉल जो सीधा पड़ता है वो पिक ही नहीं हो रहा था। रोस्टन चेज़ ने पहले दूसरे मैच में भी इसको सीधा बॉल मारा, ये कट करने गया, क्लोज टू द बॉडी था, इनसाइड एज हुआ, होप ने कैच पकड़ लिया, इस दफ़ा वो सीधा बॉल जो है वो विकेटों में आ रहा था, ये फिर बैक फुट पे कट करने गया, इसे लगा गेंद पड़ के स्पिन होगी, स्पिन नहीं हुई, सीधी आ गई, ये भी थोड़ी सी नीचे रही, खुल गए चौकट्ठे हुसैन तलत के भी। नवाज़ ने 23 किए हैं, वो अपनी फटनी पर जिसे कहते हैं बना रहा था रन्स, तो नसीम शाह 6, हसन अली 0, बोल्ड अबरार रन आउट हो गया 0 के ऊपर एक गेंद खेली थी। 7.2 ओवर्स 18 रन 6 विकेटें सील्स, 5 ओवर 2 मेडन 10 रन रोमारियो शेफर्ड। ये ढीला सा है, इसको भी नहीं खेला जा रहा था हमारे बैटर से। शुमार जोसेफ 4 ओवर्स में 7 रन, मोती 7 ओवर 37 रन 2 विकेट्स, रोस्टन चेज 6 ओवर 1 मेडन 16 रन 1 विकेट। प्रॉपर बॉलिंग करो ग्रोसरी वालों, अन्नी दियो हैं, नारोवाल शोर कोट के बीच में जितने बंदे रहते हैं सबके सालियो, ये प्रॉपर बॉलिंग करो, प्रॉपर बॉलर्स लेकर आओ, वापस लेकर आओ अपने वो जो यंग लॉट है उसको। ये नहीं हो पा रहा इनसे, नसीम से नहीं हो रहा, शाहीन से नहीं हो रहा, हसन अली से नहीं हो रहा। भाई ये 4 ओवर की क्रिकेट के बॉलर हैं, ओडीआई में नई टीम बना लो, नए बॉलर्स ले आओ, आपको बॉलर्स ही जितवाएंगे कम से कम। चलो ठीक है नए होंगे, मार खाएंगे, दुख तो नहीं होगा। ये तो पता नहीं कब से खेल रहे हैं, कब से खेल रहे हैं, इनसे अभी तक इनसे 10 ओवर नहीं होते, ये तो इनके हालात हैं। प्रॉपर बॉलिंग नहीं है, रेलू कट्टे हमने बीच में डाले में, ऐसा मयूब से बॉलिंग करवा रहे हैं, हुसैन तलत से करवा रहे हैं, नवाज से करवा रहे हैं, सलमान अली आगा से करवा रहे हैं। ये बॉलर्स हैं, ये बॉलर्स हैं, ये प्रॉपर बॉलर्स हैं। मैं तो नवाज को प्रॉपर बॉलर नहीं मानता, वो प्रॉपर बॉलर नहीं है, वो तो सीधे सीधे गेंद फेंकता है, जहाँ पर कहीं उसको टर्न मिल जाए तो वहाँ उसकी गेम चल जाती है, जैसे पिछले मैच में चल गई थी, इसमें नहीं चली ना, अगलों ने सूत दिए 60 रन, ही कर दिया उसका वुड पैकर। तो आपका एक तो आप रेलू कट्टे डाले हुए हैं, अच्छा रेलू कट्टों के साथ होता है ना कि चलो यार प्रीमियम बॉलर चल जाए, वो भी कोई नहीं चल रहे, आपके सिर्फ अबरार चल रहा है और कोई आपका बॉलर नहीं चल रहा, तो फिर क्या फ़ायदा। तो नए लड़के लेकर आओ भाई, अपनी बॉलिंग बेहतर करो। बैटिंग में तो इसमें तुम क्या ही और चेंजेस कर लोगे, निकल आओ इस माइंडसेट से कि बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए, बैटिंग डेप्थ होनी चाहिए। ये अबरार को निकाल के इससे ऊपर जितने भी हैं सारे आपके बैटिंग कर लेते हैं, क्या पता है आपने 100 स्कोर नहीं आपसे हुआ। बताएं पिछले मैच में आपने क्या कर दिया, पिछला मैच भी आप हारे, उसमें भी आपसे बैटिंग नहीं हुई, पहले मैच में थोड़ी बेहतर विकेट थी, उस पर आप 280 जो है वो टारगेट चेज कर गए, उसमें भी वो जिसे कहते हैं बीच में आपके रन्स आ गए, तो बस वो रिजवान, उसमें भी आपको भाई दी हसन अली और हुसैन तलत की पार्टनर, हसन नवाज और हुसैन तलत की पार्टनरशिप ने जितवा दिया, वरना मैच तो आपका वो भी घोड़े लगा हुआ था, आप वाइट वॉश होकर आते। अभी तो आप 2-1 से आ रहे हैं, वो मैच भी अगर वो दोनों ना हिम्मत मारते आप वाइट वॉश थे।
ना आपकी बैटिंग चल रही है, ना आपकी बॉलिंग चल रही है। आपकी ओडीआई क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड है। पता नहीं मोहसिन नकवी साहब क्या कर रहे हैं। और सरकार इधर भी देख लें, एक पार्टी को तो आपने दुगा हुआ है, सर इनको भी दुग दें। गलत, मैं कह रहा हूँ गलत कप्तान अंदर है भाई। ये जो वेस्ट इंडीज से वापस आ रहा है ना ओडीआई कप्तान, इसको अंदर करो, वो दूसरे वाले को निकालो, उसने अब क्या कर लेना है, वो इजी करा देगा गेम, इसको अंदर करो। कप्ताना कप्ताना मेरी जाना, अजीब दोस्ताना चल रहे हैं क्रिकेट के नाम के ऊपर, अजीब जिसे कहते हैं हमारे जहनों का, हमारे जिसे कहते हैं इमोशंस का बलात्कार हुए जा रहा है। और हम खड़े देख रहे हैं कि चलो कल खबर तो लग ही जाएगी, दुनिया को पता चल जाएगा हमारे साथ हुआ है कुछ। यार इट्स एब्सोल्युटली पथेटिक। यार ये इनकी फिटनेस भी नहीं है यार। ये 4 ओवर्स के बॉल, ये सारे T20 के बॉलर रह गए हैं क्योंकि ये मेजरली लंबी क्रिकेट के खेलते ही नहीं है। जाए ना फर्स्ट क्लास में, स्पेल पे स्पेल करें, कोई इनकी जान बने, ये वहाँ जाते ही नहीं है। वो इन्होंने अछूतों की क्रिकेट कर दी है कि वो उसमें हम नहीं जाते। ये फर्स्ट वो वसीम अकरम कहता है ये क्या मम्मी डैडी बच्चे हैं, इधर निकल आया, उधर निकल आया। उसने कहा हम रोज़ सुबह उठते थे तो कहीं ना कहीं निकला होता था। वो कप्ताना डंडा देता था ना इमरान खान, तो ग्राउंड में होते थे 100-104 बुखार में बॉलिंग करते थे। 2 ओवर्स के बाद बुखार भी भाग जाता था कि वो भाई ये बहुत डाडे हैं, मैं नहीं इनको कुछ कर पा रहा। इंजमामुल हक रात को उल्टियाँ करता रहा, सुबह न्यूजीलैंड को मार के सेमीफाइनल जितवा दिया। ठीक है, तो ये जाने दें, ये पापा की परी हैं, इनकी नज़ाकतें ही नहीं मुकती। इनमें से किसी को शर्म ही आई नहीं है कि ओन कर ले यार कि मैं गलत कर रहा हूँ। हम ठीक हैं, शाहीन को अपनी पेस ठीक लगती है, नसीम और बाकियों को अपनी फ़िटनेस ठीक लगती है, वो बाकी कोई जिसे कहते हैं बात ही नहीं करता। वो रिजवान साहब कहते हैं जी कभी विकेट मुश्किल है, कभी टीम जो है ऊपर से मिल जाती है। तो तुम सारे क्या कर रहे हो? इससे बेहतर है तुम मुजरे करने शुरू कर दो फिर। यार बहुत बहुत गंदा खेले हैं भाई, सीरियसली स्पीकिंग, अनबिलीवेबल। कोई शर्म या नहीं है। बस ये T20 लीगे जाकर खेला करें, इनको निकालें सर। आपने T20 की एक रिलेटिवली नई टीम बनाई है, कुछ ना कुछ बेहतर करिए, ओडीआई में से भी करें, निकालें ये गंद गुंद साइड पे करें, कोई ज़रूरत नहीं है हमें इनकी। और ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है? कोई इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट हमारे इमोशंस इन्वेस्टेड है, मेन चीज़ वो है। इनको साइड पे करें, नए लड़के लेकर आए, आकिफ है, वसीम है, शाहनवाज है, मूसा है, वो न्याज है, देर आर सो मैनी बॉलर्स लेके आए यार। उनको बैक कर लेंगे, नए बॉलर्स को, नए बैटर्स को। और ये नहीं परफॉर्म कर रहे तो ये जो हैं इनको भी थोड़ा कहेंगे बस ये करो, ये साइम शाइम ये वो बहुत हो गया यार। परफॉर्मेंस ही नहीं है, करो यार। कब तक हम इस तरह तुम्हारे मुंह देखते रहेंगे, हारते रहेंगे? चलो यार बस इस वीडियो में इतना ही। अब दिल बहुत उदास है। इनकी ना इंस्टाग्राम पे लूँगा मैं, यहाँ तो मैं फिर उस तरह की लैंग्वेज नहीं यूज़ कर सकता ना। इंस्टाग्राम पे तो इनकी मोह कर दूंगा मैं, तुम देखना तो सही। मैं रीलें बना के इनकी मैया कर दूंगा, तुम देखना। इंस्टाग्राम FAARUSAYS आ जाना, उधर इनको मिलेंगे। बस यार इस वीडियो में इतना ही। पीस आउट।